ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज क्लास 7 ऑनलाइन क्लासेस में आज क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 इंटीगर से प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीगर्स, इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीगर्स, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन के, द सम ऑफ टू इंटीगर्स, द सम ऑफ टू इंटीगर्स इज ऑलवेज एन इंटीगर। तो टू इंटीगर्स का सम ऑफ रिजल्ट होता है वो हमेशा एक इंटीगर होता है। इफ ए एंड बी आर टू इंटीगर्स, यदि ए और बी टू इंटीगर्स हैं, देन आप इनका सम ऑफ रिजल्ट कह सकते हैं ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीगर। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, टू इंटीगर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। टू इंटीगर्स को जो है किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं तो उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इफ ए एंड बी आर टू इंटीगर्स, देन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ए। आगे है थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, व्हाइल एडिंग थ्री इंटीगर्स, जब थ्री इंटीगर्स को आप ऐड करेंगे तो दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। तो उसको जो है किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीगर्स, जैसा कि ए बी और सी जो है ये थ्री इंटीगर्स हैं, देन ग्रुप करेंगे जो है पहले और दूसरे इंटीगर का प्लस सी। फिर इसके बाद दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सेकंड और थर्ड इंटीगर्स का ग्रुप किया गया है, तो दोनों इंटीगर्स का सम ऑफ जो है रिजल्ट इक्वल है। इसी प्रकार जो है फोर्थ प्रॉपर्टी जो है यह एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एन इंटीगर, जीरो जो है कोई इंटीगर है सच दैट द सम ऑफ एनी इंटीगर and 0 is the integer itself, is the integer itself। कोई भी इंटीगर आप ले लें और 0 के साथ उसका सम करें, जोड़ेंगे तो स्वयं वही इंटीगर प्राप्त होगा। हेंस इफ 0 एंड ए बी टू इंटीगर्स, यदि ए और 0 टू इंटीगर्स हैं, देन तब आप कह सकते हैं ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। आप देख रहे हैं कि जोड़ने के बाद स्वयं वही इंटीगर्स ए प्राप्त हो रहा है। इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी इंटीगर्स ए के प्रत्येक इंटीगर के लिए जो है देयर एग्जिस्ट एन इंटीगर, ये पॉजिटिव इंटीगर है तो इसका एक नेगेटिव इंटीगर प्राप्त होगा। सच दैट ऐसी कंडीशन में ए प्लस फिर इसका अपोजिट इंटीगर जो है माइनस ए ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए जो है माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इसलिए जो है ए माइनस ए को जो है ए का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ आपने देखा एडिशन, इंटीगर्स के एडिशन की प्रॉपर्टी है। आगे जो है इंटीगर्स के सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है केवल क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जो है सेटिस्फाई होता है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जो है सब्ट्रैक्शन जो है इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीगर्स, ये ए और बी टू इंटीगर्स हैं, देन
तब आप कह सकते हैं कि a माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीगर। कोई दो इंटीगर्स ले लेंगे, जब उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन रिजल्ट जो होगा वह एक इंटीगर्स होगा। इसी प्रकार जो है आगे है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीगर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो इसमें आप जान रहे हैं कि जैसे a और b टू इंटीगर्स हैं, जैसे ऊपर बताया गया है, तो a माइनस बी ये डैश नॉट इज इक्वल टू b माइनस a। तो यहाँ पर ये इसके बराबर नहीं होता है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीगर इज नॉट एसोसिएटिव। इसमें 3 इंटीगर्स कंसाइडर होते हैं, तो जिसमें जो है a माइनस बी माइनस सी डैश नॉट इज इक्वल टू a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस सी। तो ये कंडीशन बराबर नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो है इंटीगर्स के सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी केवल जो है सेटिस्फाई होता है क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए जो है सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है ना। आगे हम इसमें कुछ आपको जो है एग्जांपल्स बताएंगे, इसके बाद तब आप जो है एक्सरसाइज चैप्टर 1 का ये जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले इस पर आप विशेष ध्यान दें और जो है समझें, इसके बाद जो है तब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए राइट ए पेयर, क्या है? राइट ए पेयर, राइट ए पेयर ऑफ इंटीगर्स, राइट ए पेयर ऑफ integers, write a pair of integers whose difference gives, whose difference gives नंबर 1, पहला है 0। कंसाइडर, देखिए consider any two integers। कोई दो इंटीगर्स आप ले सकते हैं, जैसे 7 and 7, कोई और भी ले सकते हैं इसमें। तो जैसे इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे 7 माइनस 7 इसको टू क्या है? 0। तो पेयर इसका हो जाएगा 7, 7। कौन सा पेयर हुआ इंटीगर का? 7, 7। 5, 5 भी ले सकते हैं, 6, 6 भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीगर्स टू इंटीगर्स आप लेंगे। अगला है नंबर 2। यहाँ देखिए ए नेगेटिव इंटीगर, ए नेगेटिव इंटीगर, एक नेगेटिव इंटीगर हो, क्या हो? एक नेगेटिव इंटीगर हो। कंसाइडर द इंटीगर, और जो छोटा हो, एक नेगेटिव इंटीगर विच इज स्मॉलर, which is a negative integer। Consider two integers 4 and 6, 4 and 6। अब 4 में से जो है 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आया। बताइए -2 क्या है? नेगेटिव इंटीगर है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं विच इज ए नेगेटिव इंटीगर, विच इज ए नेगेटिव इंटीगर। आगे है एन इंटीगर, ऐसा पेयर जो है
फाइंड करिए डिफरेंस का। इसका n इंटीगर स्मॉलर, n इंटीगर स्मॉलर, n इंटीगर स्मॉलर देन both, smaller than both the integers, both the integers. Consider two integers, consider two integers -3 and 2, -3 and 2। तो अब यहाँ लिख सकते हैं -3 -2 इज इक्वल टू -3 -2 क्या आ जाएगा -5। तो ये बताइए -5 जो है -3 और -3 और 2 दोनों से छोटा है ना, तो विच इज स्मॉलर, which is smaller both the integers, आप देख रहे हैं का इंटीगर स्मॉलर देन बोथ द इंटीगर्स, दोनों इंटीगर से छोटा हो डिफरेंस। कंसिडर टू इंटीगर्स -3 and 2, और भी कोई इंटीगर्स आप चूज कर सकते हैं थिंक करके जो है। तो इसमें से इसको आप -3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए जो है तो -5 आया, विच इज स्मॉलर बोथ द इंटीगर्स। आगे है an इंटीगर greater than both the integers, greater than both the integers. Consider two integers, -7 and -4, ठीक है। देन तब इसको लिख सकते हैं -7 -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 + 4 -3, विच इज ग्रेटर, यहाँ देखिए विच इज ग्रेटर बोथ द इंटीगर्स, दोनों इंटीगर से जो बड़ा है। इसके बाद आगे है नंबर 5 जो है, 5 ईयर जो है फाइंड करना है, डिफरेंस है an इंटीगर greater than only once, only one, केवल एक से ऑफ द इंटीगर्स, मतलब जो दोनों इंटीगर्स लिए जाएंगे, कंसाइडर किए जाएंगे, उनमें से किसी एक से जो है यह इसका डिफरेंस जो है बड़ा होगा, ऐसा इंटीगर पेयर लेना है। तो आप देखिए कंसाइडर टू इंटीगर्स,
-5 एंड -2। ठीक है, अब इसका डिफरेंस जो है -5 -2 क्या हो जाएगा, -5 + 2 = -3। अब -3 जो है आप देखिए -5 से ग्रेटर है ना, किसी एक से जो है इंटीगर से क्या है, ग्रेटर है। विच इज, यहाँ लिखेंगे विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर ओनली वन ऑफ द इंटीगर्स। तो इतना चीज आप देख रहे हैं ना। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे द सम ऑफ टू इंटीगर्स इज -11। द सम ऑफ टू इंटीगर्स इज -11। इसके बाद इफ वन ऑफ देम इज 9, इनमें से एक क्या है, 9 है, फाइंड द अदर इंटीगर। देखिए सम ऑफ टू इंटीगर्स, द सम ऑफ टू इंटीगर्स, द सम ऑफ टू इंटीगर्स is -11 is equal -11. One of them is 9 is equal 9. Find the other integer. Let the other integer be, let the other integer be x, then x plus 9 is equal to -11, x plus 9 is equal to -11, implies that x is equal to -11 फिर -9 इज इक्वल टू -20। तो बताइए अदर दूसरा जो है इंटीगर क्या होगा, -20। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1A पूरा आप कंप्लीट करेंगे और अगली क्लास आगे जो है अगले पीरियड, अगली क्लास, अगले वीडियो में जो है बताया जाएगा। अब बस आज के लिए जो है इतना ही, धन्यवाद।